हेलो दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि कई बार यहां से क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत बार लड़के गलती कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को यह गलती नहीं होगी। और चलिए हम लोग वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है मुंडा शासन व्यवस्था की, जिसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे, उरांव, संथाल, मुंडा, हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुंडा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मुंडा शासन व्यवस्था को मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। जबकि संथाल जनजाति की हम बात करें तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और मुंडा जनजाति जो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और हो चौथी झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और इनमें कहता है मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है। तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा विशिष्ट व्यक्ति होता है मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। तो मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है राजनीतिक प्रमुख, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राजनीतिक प्रमुख मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रधान क्या कहलाता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम का प्रधान मुंडा कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है मुंडा गांव प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ कहता है यह पद वंशुनागत होता है। जी हाँ, वंशुनागत होता है, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना है। जी हाँ, ये भी काम होता है। इसका अगला जो ऑप्शन सी है, इसमें कहता है यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। तो इस प्रकार ए बी सी तीनों हो जाएगा, अर्थात सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को कहा जाता है खुटकटी भूमि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। खुटकटी भूमि मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जिनमें कहता है वह व्यक्ति जो खुटकटी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो व्यक्ति खुटकटी भूमि को बनाता है उसे खुटकटीदार कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में अगर खूट का अर्थ हम देखें तो एक परिवार से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा ग्राम पंचायत की बात करें तो हातू के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा हातू मुंडा जो होता है वह मुंडा ग्राम पंचायत का प्रमुख यानी कि प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है पढ़ा या पढ़ा, यहाँ पढ़ा या पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जो कथन गलत है उस पर सही का निशान लगाना है। तो इसका जैसे कि ऑप्शन इसमें 4 दे रखा है और सभी ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। यह एक अंतर्ग्रामीण पंचायत होती है, जी बिल्कुल होती है। इससे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी गई। हाँ, बिल्कुल दी गई है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया गया। जी बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी गलत है, अर्थात ऑप्शन सी पर हम क्लिक करेंगे कि इनमें से जो कथन दिया गया है वह सी कथन असत्य कह रहा है। इसमें महिलाओं को विशेष स्थान नहीं दिया गया है, बल्कि समान अधिकार महिलाओं को भी है। अगला है पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो पढ़ा पंचायत की सर्वोच्च अधिकारी इनमें से बात करें तो पढ़ा राजा होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, पढ़ा राजा। अगला क्वेश्चन है पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचानिए।
तो पढ़ा के जो अधिकारियों के बारे में जो गलत मिलान है उसको पहचानना है। तो इसका जैसे कि बरकंदाज जो है गांव का वकील होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। या बरकंदाज जो होता है एक प्रकार का सिपाही कह सकते हैं या तो सैनिक कह सकते हैं, वह गांव का सैनिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, यह बिल्कुल गलत है। जबकि पांडे दस्तावेजों को रखने का अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है, ये भी सही है। ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सुमिलित है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? जैसे कि गांव के सिपाही को कहा जाता है क्या? तो बरकंदाज कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में चर्चा किए थे इसका बारे में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? तो पढ़ा के जो सभा होती है उसकी कार्यवाही का नियंत्रण करने का श्रेय जो जाता है वह दारोगा को जाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है? तो पढ़ा सभा का जो वकील होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा लाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखड़ा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा, पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव की सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है? तो किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है मुंडा शासन व्यवस्था में? तो इसका राइट उत्तर होगा अखड़ा को दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे नृत्य संगीत जो होती हैं वह अखड़ा में आयोजित किए जाते हैं, इसलिए गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा इसे दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो पढ़ा पंचायत के जो प्रधान होते हैं उसे मानकी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानकी का पद होता है, तो मानकी का जो पद होता है वंशुनागत होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा वंशुनागत। अगला क्वेश्चन है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा गांव के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट उत्तर होगा पाहन के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन 22, इनमें कहता है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पूजा पाठ के बदले जो पाहन को दी जाती है भूमि उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, उसे डाली कटारी भूमि के नाम से जानते हैं लोग, या तो भूत खेता। ठीक है, तो डाली कटारी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो लगान मुक्त जो भूमि दी जाती है पाहन को उसे डाली कटारी भूमि ही कहते हैं, जिसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं लागू होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन की सहायक की बात करें तो महतो होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य होता है ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन अगले की बात करेंगे, जिसमें कहता है, मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता या तो डाली कटारी भूमि किसे कहा जाता है? तो भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन को विशेष पूजा कराने पर दी गई भूमि को। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है, और पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पढ़ा राजा जो होता है वह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसके बारे में जो कथन असत्य है उस कथन का चयन करना है। इसमें सबसे पहले की बात करें तो कहता है, मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। जी बिल्कुल नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके यह बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय ब समय मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।